न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के यूं तो अनेक मामले सामने आते रहते हैं। आम आदमी यदि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करे तो उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाता है, लेकिन जब कोई अधिकारी और सरकारी अमला ही कोर्ट के आदेश की अवहेलना करे तो फिर अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं कि उनके खिलाफ कौन कार्यवाही करे। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद जनपद की तहसील ठाकुरद्वारा का सामने आया है। शनिवार को ग्राम मुस्तफापुर प्रथम के दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा हुए और एक शिकायती पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया है कि उनकी कृषि भूमि से संबंधित एक मामला चकबंदी अधिकारी प्रथम के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उनकी कृषि भूमि पर चकबंदी अधिकारी प्रथम ने 19 अक्टूबर 2016 को चकबंदी अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत कृषि भूमि को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपने आदेश 18 अगस्त 2022 के क्रम में चकबंदी अधिकारी प्रथम द्वारा 19 अक्टूबर 2016 को दिए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया और कोर्ट के अग्रिम आदेश तक कृषि भूमि पर चकबंदी प्रक्रिया लागू न किए जाने के आदेश दिए। ग्रामीणों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी प्रथम नायब तहसीलदार लोकेश कुमार, एसडीएम ठाकुरद्वारा लेखपाल सौरभ एवं ग्राम प्रधान रईस अहमद से हमसाज होकर ग्रामीणों की कृषि भूमि को लेना चाहते हैं। आरोप है कि पूरा सरकारी अमला एवं ग्राम प्रधान कोर्ट के आदेश की अवहेलना खुलेआम कर रहे हैं। 2 वर्ष 9 माह बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा काउंटर शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जो न्यायालय के आदेश की खुली अवहेलना है। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा अपने अधिवक्ता इरशाद अली के साथ जिलाधिकारी को संबोधित एक प्रार्थना पत्र उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रिंस वर्मा को पेश किया गया, जिसमें कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में ग्रामीणों के अधिवक्ता इरशाद अली, ग्राम प्रधान शराफत अली एवं पीड़ित ग्रामीणों से बात की गई तो इन लोगों ने संयुक्त रूप से बताया और इनके पास इन जमीनों के अलावा जो जमीनें ये निरस्त कर दी गई थी 2016 में, और फिर हाईकोर्ट ने उस आदेश को चकबंदी अधिकारी के निरस्त कर दिया, लेकिन जबरन पटवारी और नायब तहसीलदार लोकेश कुमार ये ग्राम प्रधान रईस अहमद से मिलकर और जबरदस्ती ज़मीनें हड़पना चाह रहे हैं और ग्राम समाज की ज़मीनों पर अपनी मन मुताबिक पट्टे काटना चाह रहे हैं। और वो आदेश अभी हाईकोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया था और एक अकीला नाम से रिट है 1353, रिट बी नंबर 1353 2022, वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें 6 महीने में इन्हें काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने 3 साल बाद भी अभी काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया और वो रिट पेंडिंग है। और रिट पेंडिंग होने के बावजूद ये ज़मीन की पैमाइश कर रहे हैं ग्राम समाज बनाने के लिए, जो कि गैर कानूनी है और बदनीयती से कर रहे हैं। कौन से गांव का मामला है? गांव बढ़ेरा, मुस्तफापुर प्रथम। ये लोग सब निवासी ग्राम बढ़ेरा के हैं, लेकिन इनका रकबा मुस्तफापुर में आता है। तहसील कौन सी लगती है? तहसील ठाकुरद्वारा है। आज किससे मिले थे? आज जिलाधिकारी डीएम साहब से मिले। क्या मांग की है आपने? हमने मांग की है कि वो जो इन गरीब लोगों की जो ज़मीनें हैं उन्हें पैमाइश करके कब्जा ना करा जाए जब तक हाईकोर्ट का आदेश ना आ जाए। समस्या ये सर कि हम लोग चाहते हैं कि जब तक हाई कोर्ट का जो सीओ साहब हैं हमारे चकबंदी सीओ, वो जब तक निर्णय ना लें हमारी ज़मीन की कोई पैमाइश न की जाएगी। अब हमारी डेटा हाईकोर्ट और हमारी ज़मीनों पे जबरन कब्जे किया जा रहा है, हाई कोर्ट चल रही है और ये लोग पटवारी और नायब तहसीलदार साहब और कानीगो सीओ नायब साहब, कानीगो साहब, ये लोग जाकर आज भी हमारे उसमें खेतों में जरीब डाल रहे हैं और जबरन हमारी ज़मीनों को निकाला जा रहा है। अब हमारी मुस्तफापुर में रकबे में ज़मीनें हैं, बड़े बूढ़ों की खरी हुई ज़मीनें हैं, वो ज़मीनें हम तक छीनी जा रही है, कब्जा हमारा हटाया जा रहा है, हमारी कोई सुन नहीं है। कितने लोगों की ज़मीनें होंगी ये लोग? कम से कम सैकड़ों लोग। तो ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अदालत में? तो आप क्या चाहते हैं? आप हम ये चाहते हैं जब निर्णय हो जाए, पैमाइश ना हो, जब निर्णय हो जाए जिसका ये चकबंदी किसके द्वारा कराई जा रही? तो पैमाइश ग्राम प्रधान के द्वारा कराई जाएगी। ग्राम प्रधान करवा रहे हैं। जब इसके खिलाफ आप अदालत भी गए थे? हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट चकबंदी अधिकारी तो हाईकोर्ट का क्या फैसला आया? फैसला ये आया कि सुनवाई करी जा रही थी, जो आदेश था वो निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। अब से इन लोगों की सुनवाई करी जाए। और मेरी बहन ऐसी एक थी, मेरी बहन मेरे कुछ बोले के हुआ, हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? रईस करवा रिया, खड़का को तो धान करवा रिया,
आप लोग क्या चाहते हो? हम तो जमीन हमारी जमीन हमें मिल जाए। इस दौरान मोहम्मद नजर, इदरीस अहमद, मोहम्मद इब्राहिम, महबूब, मकबूल, बाबू अहमद, नबी इंतजार, कयूम, जिले हसन, नन्हे, मकसूद, संजीदा एवं बतूल सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखना यह है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी।